अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नॉर्मल सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से टेंस होते हैं। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। परफेक्ट टेंस कौन से टेंस होते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी जो है टीचर्स के लेक्चर्स सुने हुए हैं और खुद भी बुक खोलते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से समझना है। कई वीडियोस देखी, कई लोगों से सुना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आया। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आज सबसे पहले कि मैं इसकी डिटेलिंग की तरफ जाऊं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आंसर है वो उसी में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट का मतलब होता है कि मौजूदा, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ परफेक्ट मीन्स कंप्लीटली परफेक्ट, मुकम्मल हो जाने वाला। एक ऐसा टेंस जो कंप्लीटली मुकम्मल हो चुका है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेहमान आ चुके हैं, द गेस्ट हैव रीच्ड। इसमें मेहमान कंप्लीटली आ चुके हैं। इस टेंस में हम ये बात नहीं कर रहे कि मेहमान आने वाले हैं या मेहमान आएंगे या मेहमान आए थे। हम इसमें प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मेहमान आ चुके हैं, यानी मेहमान कंप्लीटली आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ रह चुके हैं या रह गए हैं, ऐसा नहीं है, कंप्लीट मेहमान आ चुके हैं। तो ये टेंस हमारा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या है, यानी किस तरीके से हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि ये नॉर्मल टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है उसके आखिर के टेंस में उर्दू में बोलते हैं, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, कर लिया है, वगैरह वगैरह। यानी ये ऐसे सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वो खाना खा चुका है, तो यहाँ पे एंड में यूज हुआ है चुका है। वो खाना खा चुकी है, तो यहाँ वर्ड यूज हुई है चुकी है। खाना खा चुके हैं, तो यहाँ वर्ड यूज हुआ है चुके हैं। लिया है, दिया है, कर लिया है। मैंने खत लिया है, मैंने खत दिया है, ये काम मैंने कर लिया है। तो ये वर्ड्स हम इस तरीके से, यानी कंप्लीटली डन हो चुके हैं, तो ये हमारी कहलाएंगी आइडेंटिटी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं हैज और हैव। यहाँ पर हम कई वर्ड हेल्पिंग वर्ब में परेशान हो जाते हैं कि शायद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैड है, तो वो हैड नहीं है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव। इसके साथ साथ अगर हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूलाज की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो है उनके हैं हैज हैव। में जो वर्ब की फॉर्म यूटिलाइज होती है वो यूज होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ सिंगुलर अगर पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम हैज लगाते हैं, और प्लूरल बंदों की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ हैव लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव हम किस तरीके से बना सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव हम इस तरीके से बना सकते हैं कि एक सेंटेंस है, क्या उसने इम्तिहान पास कर लिया है? तो जब हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन में जाते हैं तो देखें, उसने इम्तिहान पास कर लिया है, क्या को हटा दें। सबसे पहले आप देखें, उसने इम्तिहान पास कर लिया है। इस सेंटेंस को जब हम जब गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जब उसने इम्तिहान पास कर लिया है की ट्रांसलेशन करेंगे ही हैज पास द एग्जामिनेशन। जब हम लगाएंगे क्या उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया है, एंड में लगेगा साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, तो
क्या होगा कि यहाँ पर कोई और, यानी कि जब हम इंट्रोगेटिव दूसरे सेंटेंसेस में बना रहे होते हैं तो हमने ये कॉन्सेप्ट सुना है कि हम डू डिड डस लगाते हैं। इसमें ये हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट में लिख देंगे और ये सेंटेंस बन जाएगा हैज ही पास द एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस इसका किस तरीके से बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैंने झूठ नहीं बोला, आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुके हैं कि ये टेंस जो है वो आपके किसी एक्शन को, जो ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीटली हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो प्रेजेंट में हुआ है, तो वो टेंस कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके एग्जांपल्स आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिख लिया है। आई हैव कंप्लीटेड द एक्शन ऑफ राइटिंग अ लेटर इन प्रेजेंट, यानी कि मैंने अपना काम प्रेजेंट में, अपना एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट किया है, यानी कि मैंने जो अपना खत लिखा है वो प्रेजेंट में लिखा है, ना कि पास्ट में। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। अगर आप अपनी किसी क्लास में हैं, अपने किसी स्कूल में हैं, अपनी एजुकेशन लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो मिसाल बने अपने लिए, अपने इस मुल्क के लिए, और आगे बढ़ें और मिसाल बने, ताकि हमारा मुल्क जो है मज़ीद बेहतर बन सके, मज़ीद बेहतरी ला सके। जज़ाकल्लाह, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।